देश भर में चर्चित कन्हैयालाल साहू हत्याकांड मामले पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स पर जमीयत उलेमाए हिंद और इसके अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने खूब बवाल मचाया। फिल्म को भाईचारे के खिलाफ बताते हुए इसके खिलाफ याचिका भी दायर की, लेकिन अंत में हुआ क्या? हुआ ये कि फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया और ये भी कहा गया कि यदि आपत्ति है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट की ओर से भी फिल्म की स्क्रीनिंग को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिल्म के रिलीज ना होने देने की कोशिशें कई बड़े सवाल छोड़ गई। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक गंभीर सवाल पूछना चाहूंगी। क्या आप बॉलीवुड में बनी किसी भी फिल्म पर भरोसा कर पाएंगे? देखा जाए तो इस सवाल का जवाब केवल हाँ या ना तक सीमित नहीं है, क्योंकि सच्चाई केवल हाँ या ना में नहीं होती। सच्चाई अक्सर दोनों के बीच होती है। ऐसी ही मूवी है उदयपुर फाइल्स। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो उदयपुर फाइल्स पर नहीं बल्कि इस पर सवाल उठाने वाले उस समाज और उस समाज के रक्षकों पर है जो अपने आप को संविधान के अधीन बताते हैं, खुद को विशेष समुदाय के रक्षक बताते हैं, लेकिन समय आने पर अपना असली चेहरा नहीं छुपा पाए। ऐसा ही कुछ उदयपुर फाइल्स के रिलीज होने के पहले इसका विरोध कर रहे सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने बताया है। ऐसे में जमीयत उलेमाए हिंद और इसके अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी पर हर बार की तरह इस बार भी सवाल उठे कि ये भाईचारा तब कहां चला गया था जब मजहब के नाम पर और नबी के तथाकथित अपमान पर केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी। उलेमाए हिंद के साथ साथ कई दूसरे मुस्लिम संगठन भी इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये फिल्म कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी की तरह एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जिसमें इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ऐसे में ये फिल्म सच को सामने लाने की कोशिश है या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का प्रयास, ये फैसला कोर्ट करेगा। मेरा सवाल तो केवल अरशद मदनी और इनके समुदाय से है, जो हेट स्पीच के नाम पर नुपुर शर्मा को टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल हदीस के सही अल बुखारी के एक लेख को कोट किया था ऑन लाइव टेलीविजन। बस इसी के बाद से सारा विवाद बना हुआ है। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि क्या हदीस को पढ़ना गुनाह हो गया या हदीस को कोट करना हेट स्पीच हो गया? मौलाना साहब, एक्चुअली आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। उदयपुर फाइल्स पर जमीयत उलेमाए हिंद और इसके अध्यक्ष का विरोध जरूर कई सवाल खड़े करता है, लेकिन यह भी सच नहीं कि ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है। देश विरोधी गतिविधियों का तो पूरा इतिहास रहा है इस संगठन का। तो चलिए आज इसी के इतिहास को टटोला जाए और आपके सामने ये पेश किया जाए कि आखिर कितनी बार ये मुस्लिम संगठन देश विरोधियों के समर्थन में आवाज उठाता आया है। मगर उससे भी पहले इसके इतिहास को जान लिया जाए। साल था 1919। दिल्ली। भारत अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और प्रतिशोध की आग उमड़ी हुई थी। तभी उस वक्त कुछ मुस्लिम विद्वानों ने एक संगठन बनाया, जमीयत उलेमाए हिंद, जिसमें शामिल थे अब्दुल बारी फिरंगी महली, किफायतुल्लाह दहलवी और महमूद हसन दहलवी। इस संगठन का मकसद था इस्लाम की रक्षा करना, मुसलमानों के अधिकारों की हिफाजत करना और भारत को अंग्रेजों से आजाद करना। जमीयत उलेमाए हिंद एक ऐसा मुस्लिम संगठन जिसके साथ कभी आजादी की लड़ाई की गूंज हुआ करती थी, मगर आज इसी संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते हैं। इस वीडियो में भी हम मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के स्थापित होने की असल हकीकत को जानेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यह संगठन भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए बनाया गया था, तो माफ कीजिएगा, आप धोखे में जी रहे हैं। हाँ, इतिहास के पन्नों से निकली ये सच्चाई ही है कि जमीयत ने खिलाफत आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उन्होंने नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया और कई सालों तक जेल की चक्की भी पीसी। हाँ, जमीयत ने मुत्तहिदा कौमियत यानी संयुक्त राष्ट्रवाद का नारा भी बुलंद किया, ये कहते हुए कि हिंदू और मुसलमान एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं। उन्होंने भारत के बंटवारे का विरोध भी किया और मुस्लिम लीग की दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध भी किया। मगर दोस्तों, कहते हैं ना कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं।
जमीयत उलेमाए हिंद को भी अगर आप अभी तक एक नजरिए से देख रहे थे तो अब दूसरे नजरिए से भी देख लें, क्योंकि कई बार इस मुस्लिम संगठन की मंशा पर सवाल उठे हैं। कहा जाता है कि जमीयत ने कांग्रेस का समर्थन इसलिए किया ताकि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को एक इस्लामी राष्ट्र में बदला जा सके। स्वराज्य के एक लेख में दावा किया गया कि जमीयत का असली मकसद मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करना और भारत को इस्लामिक शासन के तहत लाना था। यह एक गंभीर आरोप था जिसने जमीयत की देशभक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। मतलब ब्रिटिश राज के वक्त कहां हम भारतीय अखंड भारत का सपना देख रहे थे और ऐसे मुस्लिम संगठन गजवाए हिंद की मंशा लिए बैठे थे। आजादी की आड़ में हिंदू राष्ट्र भारत में इस्लामिक शासन लाने का सपना लिए बैठे थे और इसकी साजिश लंबे अरसे से की जा रही थी। दोस्तों, ये था आजाद भारत के पहले का किस्सा। अब अगर आजादी के बाद का एक किस्सा सुनाऊं तो जमीयत ने मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा के नाम पर बाबरी मस्जिद मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी और 1986 में राजीव गांधी को एक ज्ञापन यानी मेमोरेंडम सौंपा। लेकिन 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन राम मंदिर के लिए दे दी तो जमीयत के नेता अरशद मदनी ने इसे आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला धब्बा करार दिया। अब इसे किस्से भर से ही आप जमीयत उलेमाए हिंद की मंशा से वाकिफ हो गए होंगे कि आजाद भारत के साथ इनका मकसद क्या था। आज भी ये संगठन इस्लाम की रक्षा करने के नाम पर भारत में आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए मशहूर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राम जन्मभूमि की धरती को ये विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे को दे देना चाहते थे। हाँ, सच्चाई ये भी है कि ऐसा हो न सका, मगर जमीयत उलेमाए हिंद ने उस वक्त साम दाम दंड भेद सबका जोर लगा दिया था, मगर फिर भी विवादित ढांचे को ढहाया गया। ठीक उसी तरह जिस तरह इस समुदाय विशेष के मंसूबों को बार बार ढहाया जाता है, जैसे इस वीडियो में इनके दोगलेपन को ढहाया जा रहा है। वही दोगलापन जो इस्लाम की रक्षा करने के नाम पर खड़ा तो होता है मगर इस्लामिक कट्टरता का परचम लहराता है, जिसके चलते जमीयत उलेमाए हिंद नाम के साथ कई कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं। और ये कोई इक्का दुक्का कंट्रोवर्सीज नहीं जो मैंने अभी तक आपको बताई, बल्कि कंट्रोवर्सीज का पूरा पहाड़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भारत में इस्लामिक कट्टरता का परचम लहराने की फिराक में रहते हैं। इसका चलिए उदाहरण मैं आपको इस वीडियो द्वारा देती हूं, जब जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ओम और अल्लाह को एक बताते हैं, जब वो कहते हैं कि ओम ही अल्लाह है। बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजा। यही वो जमाते इस्लामी हिंद है जो सृष्टि जायसवाल को अपना मॉडरेटर चुनता है। वही सृष्टि जायसवाल जिसने भगवान श्री कृष्ण पर बेहद अभद्र टिप्पणी की थी। अगर कोई पैगंबर मोहम्मद के बारे में यही टिप्पणी करता है तो क्या होगा? क्या ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ जैसा नहीं है कि कथित इस्लामी विद्वान होने की आड़ में किसी भी धर्म के भगवान के अस्तित्व को आप नजरअंदाज कर दें? खैर, उस वक्त इस बयान को लेकर खूब विवाद देखा गया था। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद पर कई तरह के सवाल उठे थे, आखिर बयान इतना विवादित जो था। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पता है क्या है?
वो ये है कि इस्लामी आतंकवादियों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने का इसका इतिहास रहा है। वैसे तो ये अक्सर देखा गया है कि जमीयत उलेमाए हिंद आईएसआईएस के खिलाफ प्रोटेस्ट निकालता रहा है, ये दिखाने के लिए कि हम भी भारत की तरह आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि ये जमीयत उलेमाए हिंद आईएसआईएस के आतंकियों के लिए खुला सपोर्ट मांगता है। पूरा इतिहास है इसका। जी हाँ, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना ने 2007 में जमीयत के कानूनी सहायता सेल यानी लीगल एड सेल की स्थापना की, जिसका मकसद था उन मुसलमानों को कानूनी मदद देना जिन्हें कथित तौर पर झूठे आतंकवाद के मामलों में फंसाया गया था। ये लीगल एड सेल आतंकवाद के आरोपियों का बचाव करने के लिए अदालतों में वकीलों की भर्ती कराता था और उनके मुकदमे लेता था। कुछ मामलों में मुस्लिम आरोपियों को बरी कर दिया गया, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे निर्दोष पाए गए, बल्कि ये मामले या तो तकनीकी कारणों से सबूतों के अभाव में या पुलिस की कमजोर जांच के कारण बरी हो गए। इस लीगल एड सेल की मदद से ही 2013 में जमीयत उलेमाए हिंद ने जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामले में आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी मिर्जा हिमायत बेग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की थी। इंडियन मुजाहिदीन के इस आतंकवादी को 18 अप्रैल 2013 को पुणे की एक अदालत ने सह आरोपी यासिन भटकल के साथ मौत की सजा सुनाई थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जमीयत ने 700 से ज्यादा आतंकवाद के आरोपियों को कानूनी सहायता दी और 192 को बरी करवाया। इसमें 2006 का मालेगांव बम ब्लास्ट, 26/11 मुंबई हमला, औरंगाबाद हथियार मामला, 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट, 2011 मुंबई तिरहे बम विस्फोट मामला, मुलुंड विस्फोट मामला, गेटवे ऑफ इंडिया विस्फोट मामला और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट जैसे मामले शामिल थे। ये सभी ऐसे मामले थे जिनमें भारत की शांति को भंग करने वाले आतंकियों का बचाव किया गया था। तो वहीं आपको जमीयत उलेमाए हिंद की वेबसाइट पर कई ऐसे टेररिज्म केसेस मिल जाएंगे जो एक्यूज्ड मुस्लिम्स के बिहाफ पर लड़े गए हैं। जर्मन बेकरी बॉम्ब ब्लास्ट केस, मिर्जा हिमायत बेग वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, लश्कर कनेक्शन केस, अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट SLP, ISIS conspiracy case Kochi, state of Kerala versus Arshi Qureshi and other, ISIS conspiracy case Mumbai, Arshi Qureshi and other versus state of Maharashtra, ISIS conspiracy case state of Rajasthan versus Sirajuddin, 26/11 Mumbai attack case, Sayyid Zaibuddin versus state of Maharashtra, Chinnaswamy stadium bomb blast case, state versus Qatil Siddiqui and other, Jungli Maharaj Road Pune bomb blast case, ATS versus Ashad Khan and other, Indian Mujahideen case, Maharashtra versus Afzal Usmani and other, Zaveri Bazar serial blast, state versus Azaz Sheikh and other, Semi conspiracy case, Madhya Pradesh state versus Irfan Muchel and other, Jama Masjid blast case, Delhi state versus Qatil Siddiqui other, and on it goes। अब कुछ वर्ष पहले के मामलों को ध्यान से देखें तो जून 2021 में देवबंद स्थित इस संगठन ने उत्तर प्रदेश में कथित अलकायदा आतंकवादियों का बचाव करने के लिए अपने वकीलों को ही तैनात किया था। संगठन ने घोषणा की थी कि वो दोनों आतंकवादी संदिग्धों को कानूनी सहायता प्रदान करेगा। फरवरी 2022 में इस संगठन ने 49 आतंकवादियों को बचाया जिन्हें अहमदाबाद में 21 बम विस्फोटों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिनमें लगभग 56 निर्दोष लोग मारे गए थे। खैर, जमीयत उलेमाए हिंद को उन दोषियों और आरोपियों का बचाव करने का पूरा अधिकार है जिनके बारे में उनका मानना है कि उन्हें कथित तौर पर झूठे आरोपों में फंसाया गया है। मतलब जो भारत आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उन्हीं आतंकियों का बीच बचाव ये संगठन कर रहा है। अपना पूरा इकोसिस्टम स्थापित किया गया है ताकि भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाए। ऐसे में ये लीगल एड सेल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये आप सब समझ ही गए होंगे। और आखिर में बात वही आकर अटक जाती है कि पाकिस्तान से हमें क्या खौफ करना जब ऐसे लोग और संस्थाएं हमारे ही देश के भीतर पैर पसारे हुए बैठे हैं। हाँ, जमीयत अक्सर इन आरोपों को खारिज करता आया है।
उनके नेता कहते हैं कि वे केवल उन निर्दोष लोगों की मदद करते हैं जिन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। वे कहते हैं कि उनकी लड़ाई संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों से है और उनका मकसद सामाजिक सद्भाव और शांति है। लेकिन ये हम बेहतर ढंग से जानते हैं कि कौन निर्दोष है और कौन आतंकी। मगर सच्चाई तो यही है कि इस्लाम के नाम पर यह संगठन अपनी कौम को बरगला रहा है। अब देखिए, कंसर्निंग पॉइंट यहां यह है कि गैर मुस्लिम अनजाने में जमीयत उलेमाए हिंद जैसे कट्टर इस्लामी संगठनों को धन मुहैया करा रहे हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, गैर मुसलमान। और अब इन गैर मुसलमानों को ये जानने का अधिकार है कि उनका पैसा कैसे और कहां जा रहा है। सो वन ऑफ द मेथड्स दैट इट गेट्स मनी इज वाया ज़कात, फॉर एग्जांपल चैरिटी गिवन बाय मुस्लिम्स, एंड द अदर इज हलाल सर्टिफिकेशन। इसको लेकर स्वराज जो अपने एक लेख में बताता है कि जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट रन कर रहा है और देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इस्लामी संगठन होने के नाते इसका हलाल सर्टिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट भारत के सबसे इन्फ्लुएंशियल, रिलायबल एंड पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस में एक होने का क्लेम करता है, which provides halal certification to the halal compliant restaurants, hotels, hospitals, processed food manufacturing unit, slaughterhouses, halal compliant products of dairy, processed foods, additives and ingredients, nutritional supplements, pharmaceutical formulation and other halal certification related services. एक तरह से देखा जाए तो आम धारणा के विपरीत हलाल केवल मांस उत्पादों तक सीमित नहीं है। It's a whole lifestyle and particularly extended to every product and service अंडर द सन। अब इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जमीयत द्वारा प्रमाणित इस वेजिटेरियन चिप्स पैकेज को ही देख लीजिए और नीला लोगो देखिए, हलाल सर्टिफाइड। हलाल ट्रस्ट इंडिया को भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान अच्छी तरह से जानते हैं और यही वजह है कि इसके हलाल सर्टिफिकेशन को दुनिया भर में व्यापक मान्यता प्राप्त है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब बाबा रामदेव की पतंजलि को अपने उत्पादों को इस्लामी देशों में निर्यात करना था तो उसे भी किसी और से नहीं बल्कि इसी संगठन से ही हलाल सर्टिफिकेट मिला। स्क्रीन पर आप पतंजलि सर्टिफिकेट को साफ साफ देख सकते हैं। अभी और सुनिए, ऐसा देखा गया है कि भारत में खाद्य पदार्थ बेचने वाली कंपनियां गैर मुसलमानों पर हलाल उत्पादों को थोपने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि भारत में मैकडॉनल्ड्स जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में उनके सभी आउटलेट्स के पास हलाल प्रमाण पत्र हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर मैकडॉनल्ड्स की काफी आलोचना भी की गई। जाहिर सी बात है कि जब भारत में झटका मीट का प्रचलन है तो हलाल सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। इसके चलते कई गैर मुसलमानों ने मांग की कि झटका मीट को भी एक विकल्प के रूप में उपलब्ध कराएं। इसके अलावा फूड डिलीवरी सेवा जोमैटो भी तब जांच के घेरे में आया जब उसने अपने ऐप पर हलाल प्रमाणित रेस्टोरेंट का विज्ञापन करते हुए ये संदेश दिया कि खाने का कोई धर्म नहीं होता। हलाल आहार विकल्पों को परिभाषित करने वाले धर्म का प्रतीक है। दोस्तों, जमीयत उलेमाए हिंद एक आउटलेट को हलाल प्रमाणित करने के लिए 20,000 रुपए तक वसूल रहा है। जीएसटी चार्जेस आर एक्स्ट्रा। ये सर्टिफिकेट केवल 1 वर्ष के लिए वैलिड है और इसे रिन्यूड कराना होगा, जिसके लिए उन्हें 15,000 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। प्रत्येक उत्पाद को अलग से हलाल सर्टिफाइड करना आवश्यक है, जिसकी लागत 500 रुपए है। अब चूंकि जमात उलेमाए हिंद का हलाल लोगो और उसका प्रमाण पत्र काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये अपने ग्राहकों से अपनी मुहर लगाने के बदले में मोटी रकम वसूलता है, जो कि स्क्रीन पर आप साफ साफ देख सकते हैं। बस यही पूरा खेल है जमात उलेमाए हिंद का। वैसे भी देखा जाए तो भारत में ज्यादातर व्यवसाय गैर मुसलमानों द्वारा चलाए जाते हैं और ग्राहक भी गैर मुसलमान हैं। इसीलिए सर्टिफिकेशन के लिए जमीयत उलेमाए हिंद जैसे इस्लामी संगठनों को मिलने वाला ज्यादातर फंड मुसलमानों से नहीं आ रहा है, ये गैर मुसलमानों से आ रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर ये मुस्लिम संगठन केवल एक समुदाय के आरोपियों को, और वो भी आतंकवाद जैसे जघन्य अपराधों में, धन मुहैया करा रहे हैं, तो गैर मुसलमानों को ये जानने का अधिकार क्यों ना हो कि वो अपना सारा पैसा कहां लगा रहे हैं। आप सबको ऐसे इस्लामिक संगठनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि कल को आप किसका इनडायरेक्टली भला कर रहे हैं
उससे वाकिफ रहें। रही बात जमीयत उलेमाए हिंद के विवादों की, तो आतंकवादियों को बचाने के लिए एक अपना पूरा तंत्र खड़ा कर देना खुद में ही शर्मनाक है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है सोशल मीडिया पर कुछ मशहूर चेहरों का इस संगठन के साथ चेहरा दिखाई पड़ना। वो चेहरे जो हमेशा से ही भारत विरोधी बातें करते आए हैं, जैसे मोहम्मद जुबैर, नदीम खान हु वांटेड सिविल वॉर इन इंडिया लाइक बांग्लादेश। जी हाँ, नदीम खान, लीडर ऑफ जमीयत उलेमाए हिंद एंड द नेशनल सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, APCR। ठीक इसी तरह कई ऐसे नाम, कई ऐसे चेहरे हैं। अंत में पूरी कहानी सुनाने के बाद यही सवाल उठता है कि आपको क्या लगता है, ये संगठन वाकई में इस्लाम की रक्षा करने आया था या भारत को इस्लामिक देश बनाने आया था, आप पर इस्लामिक कट्टरता थोपने आया था? कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।